हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 13.1 का पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतर से हम सब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि आपको जो चैप्टर 12 का वीडियो मतलब 12.1 12.2 नहीं मिला है। सही बात है, नहीं मिला है आप सबको, ये हमें पता है। और 11.1 11.2 सब नहीं, यानी चैप्टर 11 चैप्टर 12 नहीं मिला है। तो आपको कहाँ मिलेगा ये सब बता देंगे इस वीडियो में, और सॉल्व भी कुछ क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। ओके, तो आप कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हम सब सॉल्व कर लें कि बात कर लें कि आपका चैप्टर 12 और चैप्टर 11 कहाँ मिलेगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं चैप्टर 11 जो है आपका, यहाँ पर देखिए चैप्टर 11 और चैप्टर जो है 12 कहाँ मिलेगा आपका। ये तो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 भी ऐसा नहीं है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 जो है सब आपका कहाँ मिल रहा है, ग्रुप में मिल रहा है। कहाँ पर, ग्रुप में। और ग्रुप में कैसे आपको ऐड होना है, तो ऐड 90 26 20 66 20 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और लिख देना है। ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप से ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है, इतना मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। तो आपको स्कैनर एक दे दिया जाता है और कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्कैनर दे दिया जाता है, उस पर जो है 99 रुपये पेमेंट करना होता है। ठीक है, 99 रुपये पेमेंट करना होता है। और जैसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आप गूगल पे चलाते हैं, अगर नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी अगर चलाते हैं तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी दुकान से या किसी अगल बगल रिलेटेड से आप पेमेंट करवाकर उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट को जो पेमेंट किए होंगे। और जिस नंबर को ज्वाइन करना रहेगा उस नंबर को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिए जाएंगे और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का पीडीएफ मिलेगा और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का वीडियो भी मिलेगा। ओके, अब सोच रहे हैं बच्चे सर आपने चार्ज क्यों किया, तो देखिए अगर हमारे चार्ज नहीं किए होते ना तो आज जो है आपका यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो नहीं मिल पाता। 100 में 100% कर रहे हैं। जो बच्चे जो चार्ज किए हुए हैं, जो बच्चे जो हमसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए उन्हीं के वजह से जो है आज जो है यूट्यूब पर वीडियो भी आप सबको मिल पा रहा है, नहीं तो वीडियो ही नहीं मिल पाता। इतना दिक्कत आ गया था। बट कुछ बच्चे जो है हमारा सपोर्ट किए, 99 रुपए देकर हमसे जुड़े, उन्हीं सब के लिए हम क्या करेंगे, 2025 तक जो है बोर्ड एग्जाम 2025 तक तैयारी भी करवाएंगे उन्हीं सब के लिए। ठीक है, तो ग्रुप से अगर जुड़ना है तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, अगर नहीं जुड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हमारी मदद करना चाहते हैं वो ग्रुप से जरूर जुड़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए हम ग्रुप चार्ज नहीं करते, ये तो सही है नहीं चार्ज करते, बट क्या है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए जो है आप सबके लिए हम सोचे मेरी भी अगर कुछ मदद हो जाएगी तो आप सबकी हम तैयारी करवा देंगे। सब मैथ को भी ख़त्म कर देंगे और अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में चार्ज करना पड़ा, नहीं तो फ्री में ही फ्री ऑफ कॉस्ट देते। बट कोई दिक्कत नहीं, जिससे हमारी मदद हो सकेगी तो आप सबके भी हम कुछ बहुत मदद करेंगे। देखिए पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप सबकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रही है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, बस सब बातें छोड़कर एक ही बात हम कहेंगे, अगर आपका यूट्यूब पर वीडियो मिल रहा है ना तो जो बच्चे ग्रुप में हैं उन्हीं की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, छोड़िए उन सब बातों को। अगर जिनको ग्रुप में जुड़ना है तो जरूर जुड़िएगा, अगर जिनको नहीं जुड़ना है उनके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। बहुत से बच्चे बहुत चीज़ें कहते हैं, ऐसा लगता है ना कि और कोई टीचर चार्ज नहीं करते हैं, सब फ्री में देते हैं। सब टीचर आपका चार्ज करते हैं, कहीं पर पढ़ेंगे सब टीचर आपका, या ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, जहां आपकी चार्ज है वहीं आपकी जो है थोड़ा बेहतर तैयारी भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं बताइए। इतना भी नहीं, यूट्यूब से अभी तो कुछ नहीं रेवेन्यू हो पाता है। ठीक है, इतना समझ जाइएगा। चलिए छोड़िए उस सब बातों को, आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ग्रुप से जुड़ना रहेगा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको तुरंत ग्रुप से जुड़ जाइएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लास्ट में जुड़ेंगे, पेपर के जब नज़दीक आ जाएगा लास्ट में जुड़ेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। उस समय आप पीडीएफ का करेंगे ही क्या भाई साहब,
जिस समय काम था उस समय पीडीएफ नहीं लिए और जिस समय नहीं काम है उस समय पीडीएफ ले रहे हैं, बात ये हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अगर अभी से ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, इससे जो है कम और ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम से, इसलिए हम पहले ही लगा दिए थे कि कम से कम चार्ज में रहेगा तो हमारे बच्चे जुड़ जाएंगे जो भी हमसे जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है। ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो भी नहीं जुड़ पाएंगे, हमें पता था, इसलिए हम कम से कम चार्ज इसीलिए किए थे, ठीक है। तो आप सबको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और उसके बदले आपको जो पीडीएफ और ग्रुप में ज्वाइन किए जाएंगे और अन्य सभी सब्जेक्टों की तैयारी होती जाएगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पीडीएफ ले लीजिए, अगर नहीं पीडीएफ आपके पास है तो पीडीएफ ले लीजिए, हम एक बार नहीं 100 बार कर रहे हैं, पीडीएफ आप जब तक नहीं लेंगे तो अब तक आपको कुछ नहीं मिल पाएगा और तैयारी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो 14 तक पीडीएफ हम खुद तैयार किए और फिर प्रोवाइड किए हैं सब बच्चों को, और जो जो बच्चे, कौन कौन से बच्चे पाए हैं जो ग्रुप में ज्वाइन है सिर्फ और सिर्फ वही पाए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैप्टर क्या है, सॉरी, प्रश्नावली 13.1 है ना, 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार जो है बुक से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या कह दिया, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा x दिया है और ये हमारा f दिया है, ये आपका मध्यमान है भाई साहब, जो x से डिनोट होता है ये आपका मध्यमान होता है, और ये हमारा बारंबारता है। मध्यमान और बारंबारता दे दे तो हमको माध्य ज्ञात करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या करना ही है, मध्यमान दिया है, बारंबारता दिया, हमको सिर्फ और सिर्फ fx ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f का फॉर्मूला लगता है, आप सबको पता है, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो जो हमारा दिया उसको हम ब्लैक पेन से लिख दिए, ये तो सब क्वेश्चन में ही दिया था। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको सॉल्व करना रहेगा, दिया रहेगा तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आपको सब ब्लू पेन से करना रहेगा, ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ओके। अगर 2 अंक में आता है तब, 1 अंक में आता है तो शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके टिक लगाना। ऐसे प्रश्न तो आपको 1 अंक में पूछता है, 2 अंक 4 अंकों में नहीं पूछता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एफ एक्स दिया है, मतलब हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स। देखिए इसका एक्स का और एफ का गुणा करेंगे, 4 और 5 का गुणा करेंगे, 20 मिल जाएगा, यानी एफ एक्स तो 20 हमारा मिला। अब यहाँ पर एफ एक्स ज्ञात करेंगे, 6 और 10 का गुणा करेंगे तो 60 मिल जाएगा, सही है, एफ एक्स ज्ञात हो रहा है। 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90 मिल जाएगा, सही है। अब देखिए 10 और 7 का गुणा करेंगे 70 मिल जाएगा, सही है। अब देखिए 15 और 8 का गुणा करेंगे 120 मिल जाएगा, सही है। 15 अट्ठे 120 होता है ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से सिग्मा एफ आपका ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा एफ यहाँ से जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो 10 10 20 5 25 25 7 कितना 32 32 8 40 40 आपका सिग्मा एफ या सिग्मा एफ मिला। और इसको जोड़िए 20 और इसको जब हम टोटल जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 360 भाई साहब। टोटल जोड़कर देख लीजिए 0 0 0 0 0, ये आपका सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 6 8 8 9 कितना होता है जी, 10 2 देंगे 10 हो जाएगा, 17 17 17 7 3 देंगे तो 30 24 हो जाएगा, 24 24 2 25 26 26 का 6 हासिल मिला, एक यहाँ पर एक ही ना हासिल, एक 2 260 मिला, 260 मिलेगा, 360 मिलेगा ना, ऐसा 26 का 6 हासिल मिला, 2 यहाँ पर 1 है, 2 1 3 2 हासिल 2 था, यहाँ पर 1 है ना, हासिल 2 था, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 360 मिलेगा भाई साहब, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात ही करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए कहा तो माध्य सिंपल तरीके से हमको ज्ञात करना है। माध्य बराबर फॉर्मूला भाई साहब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यही होता है, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या है 360 है, 360 हमने रखा, बटे में सिग्मा एफ क्या है 40, तो 40 हमने रखा, 0 से 0 कटा, 4 से 4 9 36, टोटल क्या मिला हमारा 9 मिला, 9 मिला और 9 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। माध्य हमारा क्या मिला 9 मिला। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सब ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का कुछ जो है बना देते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या है आपका,
निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यक्स यानी मध्यमान आपका 10, 30, 15, 50, 70, 89 दिया हुआ है और बारंबारता आपका 7, 8, 10, 15, 10 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख दिए हैं, जो भी है उतना लिख तो हम दिए हैं। मतलब यक्स से आपका मध्यमान होता है और यफ से आपका बारंबारता होता है, सही है, लिख दिए जो है लिख दिए ना। अब देखिए इतना सब है, आपको याद करना माध्य, और माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो आपको सिग्मा एफ तो आपको मिल जाएगा, बारंबारता को जोड़ेंगे, बट सिग्मा एफ एक्स कैसे मिलेगा, जब आप एफ एक्स निकाले रहेंगे तभी ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं भाई साहब, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स या एक्स और एफ का गुणा करते हैं। तो 10 और 70 का गुणा करेंगे तो 7 एक कम 7, 700 हो जा रहा है, 70 हो जाएगा, गलत। ये जो है आपका 7 था, 70 नहीं था, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। आपका जो 7 दिया हुआ है ना जी, इसको काटिए, ये 70 कहाँ से हमने लिख दिया, ये जो आपका 7 दिया हुआ है तो 10 का गुणा 7 में होगा 70। ठीक है, मेरे को लगा 700 हो गया क्या, कैसे। ठीक है, अब देखिए 30 का अगर 8 में गुणा होगा तो 8 त्रिक 24, 240। ठीक है, 240 हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा, 50 और 10 का गुणा होगा, 5 एक नम 5, 500 हो जा रहा है क्या, बिल्कुल 500 हो जाएगा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से देखिए 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, तो 105 हम लिखेंगे, यहाँ से लिखिए 105 हम लिखेंगे, बट यहाँ पर जीरो, 15 सत्ते 105 होगा और जीरो यहाँ पर यानी 1050 होगा, अगर 15 और 70 में गुणा होगा तो 1050 यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 और 89 क्या गुणा होगा, 89 एकम 89, तो हम क्या लिख लिए, 89 को लिख लिए 89, और एक जीरो था, एक जीरो को हमने लिख लिया। ठीक है, ये अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, और बारंबारता को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा भाई साहब। सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे जब बारंबारता को तो आपका मिल जाएगा 50, 7, 8, 10, 15, 10 को जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा। मतलब कि बारंबार सिग्मा एफ क्या मिला हमारा 50, ठीक 50। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, जब हम टोटल को जोड़ेंगे 70, 240, 500, 1050, 890 को जब टोटल आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2750 भाई साहब, 2750 मिल गया सिग्मा एफ एक्स। और फॉर्मूला भाई साहब माध्य क्या क्या होता है, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ यही होता है। सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा 2750 है। ठीक है, बटे में आपका सिग्मा एफ क्या है जी, 50 है ना, तो सिग्मा एफ हम 50 रखेंगे। ओके, जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 से जो है 275 कट जाएगा। कितने बार में देखिए, 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे, 5 पच्चीस 25, 27 था, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे, फिर 5 पच्चीस 25 यानी 55 मिला। क्या मिला भाई साहब, 55 मिला, 55 मिल गया माध्य हमारा इसका। दूसरे का जो माध्य मिला क्या मिला, 55 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरे क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको बता दें, ग्रुप से ज्वाइन हो गए होना तो तुरंत जो है आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैसेज कर देंगे, आपको तुरंत कर दिए जाएंगे। ओके, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिख लें, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये जो है आपका जो बना दिया हुआ है, मध्यमान और बारंबारता दे दिया हुआ है। ठीक है, यक्स को हम मध्यमान कहते हैं और यफ को हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, और चित्र भी कुछ इस प्रकार हम बना दिए जिस प्रकार से आपका दिया। चित्र क्या बनाना है इसमें जी, वही लिख दिए हैं। ठीक है, यानी मध्यमान जिसको हम यक्स से डिनोट करते हैं, बारंबारता जिसको हम यफ से डिनोट करते हैं। मतलब जो यक्स दिया है वो मध्यमान दिया और यफ जो दिया वो बारंबारता दिया है। जस्ट इसके पहले अगर आप लोग इसी तरीके से आप लिख कर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो इसके बाद हम एफ एक्स निकालने, हमको इसमें ज्ञात करने है, क्या करने के लिए कहा है, माध्य बराबर हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, बट हमको पी का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया। पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। पी का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया, और पी का मान हम सब बहुत ही बेहतर तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम एफ एक्स तो ज्ञात कर लें। ठीक है,
तो क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले हम एफ एक्स ज्ञात कर लें भाई साहब, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं, या फिर इंटू एक्स, मतलब 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक, ये बढ़ा, ठीक है। 4×2 = 8 हो गया, 8 हो मिल गया एफ एक्स एक, तो ठीक। इसके बाद देखिए ये 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6×3 = 18, ठीक है। 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, 10 से कम 10, 10 रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। अब देखिए अगर इसका 2 का गुणा प्लस p + 5 में करेंगे, पहले p में करेंगे तो 2p हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 7 बीच में प्लस, और 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5×2 = 10, 10 ही होगा ना, बिल्कुल होगा 10, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एफ एक्स निकल गया, ठीक है। एफ एक्स निकल गया, तो अब क्या क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, निकल गया ना एफ एक्स, जब निकल गया तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ निकाल लेते हैं बारंबारता को जोड़कर। तो सिग्मा एफ हम निकाल लेते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 3 2 कितना होता है, 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11, 11 मिल गया हमारा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स भाई साहब निकाल लें, सिग्मा एफ एक्स, इनको टोटल को जोड़कर, तो टोटल जोड़िए, टोटल जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इतना, इसको देखिए जोड़ लीजिए, 10 और 18, सॉरी यहाँ से जोड़िए, 6 8 कितना होता है, 14, ठीक है, 6 8 14, और 14 18 कितना होता है आपका, 14 में अगर 18 जोड़ेंगे 10 दे दीजिए, 24 24, और 6 8 कितना होता है, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 42, और 42, इसको 2p को नहीं जोड़ेंगे, 2p को बाद में लिखेंगे, 42 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 52, इतना हम 52 लिख लिए। और क्या आपका 2p है ना, तो प्लस में 2p भी लिख देते हैं, 2p, ये मिल गया हमारा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे, अब यहीं पर चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, यहाँ से लिख लीजिए अब, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है कि 12 माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, यही होता है ना भाई साहब। तो सिग्मा माध्य हमारा दिया, माध्य कितना दिया है, माध्य हमारा 6 दिया है, तो हम क्यों ना 6 को रख देंगे, 6 रख देंगे, इक्वल टू, ये क्या हमारा सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, 52 + 2p, तो हम 52 + 2p को रख दिए, बटे में सिग्मा एफ हमें पता है 11 है, तो 11 को रख देंगे, सही है। अब क्या करेंगे, देखिए बटे में कुछ नहीं, ये कर लेते हैं, त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेंगे, इधर लिख लें, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा इधर करेंगे तो 52, और प्लस 2p का गुणा 1 में तो प्लस 2p हो जाएगा, इक्वल टू 11 का गुणा 6 में करेंगे, 11 6 के 66 होगा, 52 को उधर भेज दीजिए बराबर की उधर, तो 2p बचेगा, इक्वल टू 66 में -52 होगा, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, 52 हो गया। तो 2p बराबर 66 में से अगर 52 को घटाएंगे तो 14 घट मिलेगा हमारा, ठीक है। 2 को उधर भेज देंगे, यानी p = 14/2 हो जाएगा, 2 7 14, यानी p = भाई साहब क्या मिला, 7 बचा, तो p = क्या मिला, 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सबने सॉल्व ही कर लिया, कोई भी दिक्कत हुआ है भाई साहब, नहीं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम सब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और बुक से भी अपने देख लीजिए, ऐसे ही ना दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य आपका क्या है, 7.5 है, ठीक है। उसके बाद जो है हो तो, ठीक है, माध्य क्या दिया, 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब p कहाँ पर है, p यहाँ पर है, और इस p का मान आपको ज्ञात करना है, बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। कैसे, पहले तो हम एफ एक्स निकाल लें, तो भाई साहब हम क्या करते हैं, एफ एक्स एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा में लिखेंगे, थोड़ा बेहतर रहेगा। तो एफ एक्स निकालें, और एफ एक्स आपको निकालने आता है, मध्यमान और बारंबारता को हम गुणा कर देते हैं, बहुत ही आसानी से गुणा करिए, 36 18 हो जाएगा, हो गया। अब बिल्कुल ऐसे इसको
5 का 8 में गुणा होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसको 5 का अगर 7 में गुणा होगा तो 105 हो जाएगा। सही है, 105 बिल्कुल। अब देखिए 5 का 9 का अगर 9 पी में गुणा होगा तो 9 पी हो जाएगा भाई साहब, 9 पी हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 का 8 में 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 का अगर 4 में 13 चौक के 52 होता है, 52 हो गया। ये अब क्या हो गया आपका एफ एक्स निकल गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से आपका सिग्मा एफ मिलेगा, बारंबारता को जोड़ते हैं, और यहाँ से हम एफ एक्स को जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स मिलता है। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ को निकाल लेते हैं, इक्वल टू जोड़ लीजिए। जब इस टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा 41। 6 8 15 और 8 4 को जोड़ेंगे, पी को तो उसमें बाद में प्लस पी कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे 6 8 15 8 4 तो आपको मिलेगा 41। ठीक है, और प्लस ए पी है तो प्लस हम पी लिख दिए। ठीक, पी को भी जोड़ना है इसलिए प्लस में पी कर दिए। सिग्मा एफ निकल गया, और यहाँ से आपका निकलेगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, टोटल को जोड़ लीजिए भाई साहब, 18 40 105 88 52 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 303। अभी 9 पी को नहीं जोड़े हैं तो 303 मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्लस में 9 पी कर दीजिए, प्लस में 9 पी। ठीक है, कर लिए यहाँ तक। अब बहुत ही आसानी से आपका ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ से ज्ञात कर ले क्या बेहतर रहेगा, थोड़ा यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं हम सब, थोड़ा जगह भी रहता है तो सही रहता है। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है भाई साहब, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही होता है। और माध्य हमारा कुछ दिया भाई साहब, क्या दिया है, 7.5 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हम निकालें 303। ठीक है, और क्या प्लस में 9p, प्लस में 9p बटे में क्या रहेगा आपका सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ 41 प्लस p है, 41 प्लस p है। अब देखिए दशमलव, इसको दशमलव में से हटा दीजिए तभी आपका आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो इसका जो एक अंक के बाद दशमलव, इस दशमलव को हम हटा दिए, 75 हो गया, और बटे में क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। क्यों 10 लगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो आपका 100 लग जाता बटे में। ठीक है, अब देखिए 5 से भी कट रहा है, 5 से भी, 5 से इसको काटेंगे 75 को तो 5 एकम 5। ठीक है, और 2 बचा, 2 यहाँ देंगे तो आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ सही, 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 25 हो जाएगा ना, और 5 25 25, 15 बार में कट गया। अब 5 से 2 बार में, 5 दूना 10, क्या बचा आपका 15 बटा में क्या बचा 2 बचा, इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है 303। ठीक है, प्लस में 9p बटे में क्या बचा हुआ है 41 प्लस p बचा हुआ है। बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, त्रियक गुणा कर लेंगे। तो त्रियक गुणा कर लेते हैं, 303 का हम इधर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इधर गुणा करेंगे 303 का 2 में, तो आपको 303 का गुणा 2 में जब करेंगे तो 606 मिल जाएगा। गुणा कर लीजिए, देख लीजिए, 9 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 18p हो जाएगा, क्योंकि 9p था, प्लस में क्या हो जाएगा 18p हो जाएगा, इक्वल टू 41 का गुणा अगर 15 में करते हैं तो आपको 615 मिलेगा। कितना मिलेगा 615 मिलेगा। और p का अगर 15 में आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15p हो जाएगा, 15p। अब देखिए p वाले को इधर लाते हैं और 606 को उधर भेज देते हैं बराबर, इधर आपका 18p बचेगा। ठीक है, 15 वाला इधर आएगा तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 15p हो जाएगा, माइनस हो गया, इक्वल टू इधर है 615। ठीक है, 606 उधर जाएगा तो माइनस में 606 हो जाएगा। ठीक है, 18p में से 15p घटेगा तो आपका बचेगा 3p, 3p बचेगा, 3p इक्वल टू 615 में से 606 घटेगा तो आपका बचेगा 9। सही है, अब 3 को उधर भेजेंगे, p का मान निकालना है, p पर फोकस करना है, तो p इक्वल टू 9 बटा में 3 उधर जाएगा, बटा में 9p 9 बटे p 9 बटे 3 हो जाएगा, 9 बटे 3 हो गया। ठीक है, 9 एकम 9 9 नहीं सॉरी 3 एकम 3 3 त्रिक का 9। ठीक है, यानी p इक्वल टू 3 मिला। p का मान भाई साहब क्या मिला 3 मिला, क्योंकि 3 से जो है 9 3 बार में कट जाएगा, इसलिए p का मान क्या मिला 3 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन हम सब ने बहुत ही बेहतर से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका
5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को अगर बताएं तो वो भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी पी का ही मान ज्ञात करना है। बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको जो है दिमाग में फिक्स होना चाहिए, और इस चैनल पर ऐसे ही पढ़ाया भी जाता है कि जो क्वेश्चन बताया जाए बिल्कुल दिमाग में ठोक दिया जाए, याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी बुक में दिया हुआ है ऐसे तो हम लिख दिए, अब सॉल्व ही करना है। क्या दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य यदि 20.6, ठीक है, यानी 20.6 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब P कहाँ है जी, P यही है ना, तो P का मान ज्ञात, P का हम सब मान ज्ञात करते हैं। ओके, ठीक है, तो आइए हम सब ज्ञात करते हैं बहुत ही बेहतर से। पहले तो हम एफ एक्स का मान भाई साहब ज्ञात कर लें, तो एफ एक्स निकाल लें, तो एफ एक्स एफ इंटू एक्स, एफ एक्स निकाल लें पहले, तो इसको किए, ठीक है। एफ एक्स निकालने के लिए एक्स और एफ का गुणा करना है, एफ एक्स, ठीक है, निकल जाएगा। तो 10 का और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 30 मिलेगा ना, तो 30 को लिख लिए, ठीक है। 15 और 10 का 15 कम 15 और 0 कितना हो गया, 150 हो गया। 15 का अगर 10 में गुणा होगा 185 में होता है, ठीक है। 25 का, अब पी का अगर 25 में गुणा होगा 25 पी हो जाएगा, सही है, 25 पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का अगर 7 में गुणा होगा तो गुणा कर लीजिए। 1 मिनट 1 सेकेंड रफ कार्य करने के लिए कॉपी, एक पेज जो नहीं है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम 25 का क्या करते हैं, 7 से गुणा, 25 का 7 से गुणा, 7 25 35 का 5 हासिल मिला 3, ठीक है। 7 दूना 14, 14 3 कितना होता है 17, 175 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 175 हो गया हमारा, ठीक है, 175, ठीक। फिर क्या करेंगे, 35 का 5 में, 35 का 5 में हम गुणा कर लेते हैं, तो 35 का 5 में, 5 25 25 का 5 हासिल मिला 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, ये भी 175 हुआ, क्या बात है जी, ठीक। 5 25 25 का 5 हासिल मिला 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 175 ये भी भाई साहब मिल रहा है, तो 175 ये भी मिल गया, ठीक है, ठीक है, इतना। अब देखिए ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा जो मिल गया एफ एक्स मिल गया। अब देखिए सिग्मा एफ कहाँ से मिलेगा, तो सिग्मा एफ ज्ञात करने के लिए हम सबको, सिग्मा एफ ज्ञात करने के लिए हमको इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ ज्ञात हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 10 25 10 5 को जब जोड़ेंगे टोटल, तो जब टोटल जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा आपको, ठीक है, 50 मिल गया सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स जब इसको टोटल जोड़ेंगे, ठीक है, 30 150 फिर 175 और 175, इस 25 को छोड़ देंगे क्योंकि 25 पी है भाई साहब ना। जब 175 175 और फिर 150 130 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 530, जोड़कर देख सकते हैं 530 मिलेगा। प्लस में ये क्या, 100, ये क्या 25 पी है ना, तो प्लस में 25 पी 25 पी हमने लिख दिया। ये मिल गया हमारा सिग्मा एफ, फिर सिग्मा एफ एक्स, और ये मिल गया सिग्मा एफ। अब बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर लेंगे किसको, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब जो आगे का हल करते हैं इसके आगे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए इसको ब्लू से लेना चाहिए था ना, बिल्कुल गलती कर दी, क्योंकि ब्लैक में है तो थोड़ा सा 1 सेकेंड थोड़ा डाउट लग रहा था ब्लू में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लिए ना। अब यहाँ से यहाँ लिखते हैं, अब हमें पता है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा दिया, यदि ये क्या, बंटन का माध्य यदि 20.6 20.6 माध्य हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला 530 प्लस में 25 पी, लिख लेते हैं 530 प्लस में 25
पी बट्टे में देखिए सिग्मा एफ क्या निकाला हमने 50 निकाला तो हम 50 रख दिए। ठीक है, अब इस 206 को क्या करिए, इस दशमलव का इसका हटा दीजिए ताकि हम सबको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इसका दशमलव हमारे 200 नहीं 20.6 का दो इस दशमलव हटा देते हैं। इस दशमलव को हम हटा देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव था यानी एक के बाद एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अगर दो अंक के बाद दशमलव रहता, देखिए इधर से आपका एक अंक के बाद दशमलव था, एक से एक लिखकर एक जीरो लगा। अगर दो अंक के बाद दशमलव रहता तो एक लिखकर दो जीरो बढ़ता। ठीक है, अगर तीन अंक के बाद दशमलव रहता तो एक लिखकर तीन जीरो बढ़ता। समझ गए? अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसको दो से काटेंगे, इसको दो से काटेंगे तो कटेगा आसानी से, या तो डायरेक्ट इसको काट दीजिए 10 से इस 50 को, यानी हर में ए भी है हर में ए भी है और बराबर है बीच में ना, तो काट सकते हैं। तो 10 एक कम 10, 10 पच्चे 50। ठीक है, अब यहाँ पर एक बचा हुआ और ये 206 हो गया। 206 बटे में एक है तो एक इक्वल टू यहाँ पर 530 है और प्लस में 25p है। ठीक, बटे में क्या है 5 है तो 5। अब करिए भाई साहब त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा हम इधर करेंगे तो 530 ही होगा, 1 में गुणा होगा और 25p का गुणा होगा तो प्लस में 25p ही होगा, p ही होगा। ठीक है, 25p है भाई साहब ये। ठीक है, क्योंकि एक में गुणा होगा 25 का तो 25 ही रहेगा ना, ये 25p है, काटिएगा मत, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू अगर 5 का गुणा 206 में अगर हम करते हैं तो 1030 होगा। कितना? 1030 मिलेगा। 530 को उधर भेजेंगे तो 25p इक्वल टू 1030 इधर है, 530 इधर आएगा तो माइनस में 530 हो जाएगा। ठीक है, तो 25p इक्वल टू 1030 में से 530 जब घटेगा तो आपका बचेगा 500, घटा कर देख सकते हैं। 25 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा, यानी p इक्वल टू 500 बटा में 25। इससे आप चाहिए तो डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, या तो 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटिए, कटेगा 5 से जो है 5 बार में कटेगा, 5 से जो है 5 एक कम 5 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 100 बार में कटेगा 5 से। ठीक है, अब देखिए 5 एक कम 5 और 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 और एक जीरो था, एक जीरो 20 मिला, यानी p इक्वल टू 20 मिला भाई साहब। p का मान क्या मिल गया? 20 मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं ना, ये जो है क्वेश्चन को हम सब बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बुक से भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपके पास बुक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से देख लीजिए। आपका यक्स और एफ दिया, हमने मध्यमान लिख दिया बारंबारता, क्योंकि यक्स जो होता है इसमें मध्यमान होता है और एफ जो होता है बारंबारता होता है। ठीक है, समझ गए आप सब? तो आइए करते हैं एफ एक्स याद करने पहले क्या। हाँ ठीक है, क्या कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़े का समांतर माध्य 21 दशमलव क्या दिया 5 दिया है हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब के यहाँ पर के है, के का मान ज्ञात करना है और माध्य भी दे दिया, समांतर माध्य दे दिया है 21.5। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एफ एक्स निकाल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स निकालेंगे, 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 पच्चे 30 होगा, 30 हो गया। ठीक, अब देखिए इसका 5 का गुणा है, 15 का गुणा 4 में करेंगे 60 हो जाएगा, 15 चौक के 60 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा 25 का गुणा 3 में 75 हो जाएगा, 25 3 75 होता है, सही है। अब देखिए 35 का गुणा के में होगा, 35 के हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 45 का गुणा 2 में करेंगे 90 हो जाएगा, सही है। अब देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, आप सब जानते हैं, और सिग्मा एफ का इसे कैसे निकलेगा, इसको जोड़ लीजिए। जब इस टोटल को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, क्या मिलेगा जी, 15 मिल जाएगा ना। 6 4 10 और 10 3 13, 13 2 15, 15 और के है प्लस में हम के कर लेंगे। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स क्या मिलेगा भाई साहब, तो सिग्मा एफ एक्स जो मिलेगा आपका वो मिलेगा 30 60 75 और 90 को जोड़ेंगे तो 255 मिलेगा, और प्लस में 35 के है तो हम प्लस में 35 के कर देंगे। ठीक,
क्योंकि 35 के भी छूटा हुआ था। इसको 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 जोड़े हैं तो 55 ने 255 मिला है। 35 अभी छूटा हुआ था, प्लस में 35 के लिख दिए, सही है। अब देखिए समांतर माध्य हमको क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, इतना में हो नहीं पाएगा इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। समांतर माध्य हमारा 21 क्या दिया, 5 दिया, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का मान 255, ठीक है। प्लस में क्या है 35 के हमने लिख दिया, बटे में क्या सिग्मा एफ का मान हमारा 15 प्लस के है, ठीक है। अब ये क्या, इसका दशमलव हटाकर ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसका दशमलव कैसे भी करके हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव हटा देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव था तो एक के बाद एक जीरो सिर्फ लगाएंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है बिल्कुल 215 है 10, ये भी 5 से 10 भी कट रहा है और 215 भी 5 से कट रहा है, ठीक है। तो 215 को जब हम 5 से काटेंगे, 5 चौक के 20, एक बचा, एक यहाँ देंगे तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 43 बार में कट गया। और इसको 5 से जब काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पर बचा 43, यहाँ पर बचा 2। तो अब देखिए इसका गुणा इधर कर लेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे, इधर 43 बचा, इधर 2, इसका जब गुणा हम इधर करेंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे क्या कर दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये 255 प्लस 35 के बटे में क्या बचा 15 प्लस के। अब कर लीजिए तिरिया गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। इसका 255 का गुणा 2 में जब हम करेंगे, 255 का गुणा 2 में हम करेंगे तो 510 मिलेगा, 510 मिलेगा। और प्लस 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 हो जाएगा, 2 प्लस में है ना, और ये 35 भी प्लस में है। 35 के का गुणा 2 में होगा तो 70 के हो जाएगा, 70 के इक्वल टू, और के का ही मान भी ज्ञात करना आपको। अब देखिए 15 का गुणा अगर 43 में आप करेंगे तो 645 मिलेगा, 645। और के का गुणा अगर 43 में क्लिक करेंगे तो प्लस 43 के मिलेगा। कर लिए गुणा, ठीक है। अब देखिए 510 को उधर भेजेंगे और 43 को इधर, 43 के को इधर लाएंगे तो इधर आपका 70 के, 43 के इधर आएगा तो माइनस में 43 के हो जाएगा, इक्वल टू इधर है 645 और 510 उधर जाएगा, माइनस में 510 हो जाएगा, ठीक है। 70 में से अगर 43 घटाएंगे तो आपका बचेगा 27 यानी 27, और के है तो के इक्वल टू 645 में से अगर 510 को घटाएंगे तो 135 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखिए 27 को उधर भेजेंगे तो के बचेगा इक्वल टू 135, 27 उधर गया तो बटे में 27 जाएगा, 27। देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से काटिए, 3 चौक के 12, 13 था, एक बचा, ठीक है, एक बचा, एक यहाँ देंगे 5 के पास, 3 पच्चे 15, 45 बार में। 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27, 9 बार में। अब देखिए 45 बटा 9, 9 जो है 3 से कटता है, 9 से 45 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 पच्चे 45, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, के इक्वल टू 5। और के का मान हमको निकालना था, के का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हुआ है नहीं ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर, ओके, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए P का मान ज्ञात कीजिए यदि बंटन का माध्य, ठीक है, इस बारंबारता, इस बंटन का जो माध्य दिया हो क्या 16.6 हो, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना, हमको P का मान ज्ञात करना। P हम देख सकते कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसी P का मान ज्ञात करना है। तो आपका मध्यमान x आपका दिया हुआ है, बारंबारता f जो है आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या कर लेना, पहले जो है fx ज्ञात कर लेते हैं। ये सब आपको पता है क्या करना है, ये तो सब आप सीखते आ ही रहे हैं, ठीक है। पहले हम याद करेंगे fx, ठीक है, f इंटू f गुणा कर लीजिए। 12 का जब 8 में 12 8 96 हो जाएगा ना। अब देखिए 16 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 192 होगा, 192, ठीक है। गुणा कर के देखिएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए इसका 15 का अगर 20 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है, 300, ठीक। अब देखिए
इसका अगर गुणा करेंगे 24 का अगर पी में करेंगे तो 24 पी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम गुणा करेंगे 20 का अगर 16, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का गुणा अगर 25 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, सही है। 4 का गुणा अगर 30 में करेंगे तो 3 चौक के 12 यानी 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये आपका निकल गया एफ एक्स मिल गया, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, सिग्मा एफ याद कर लेते हैं। सिग्मा एफ यहाँ पर मिलेगा, इसको जब टोटल को आप जोड़ेंगे इसमें कहीं पी तो है नहीं, कहीं पी तो है नहीं, यानी सिग्मा एफ जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 100। जब टोटल को आप जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा, 100, ठीक। अब इसको देखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या मिलेगा, ये 24p को छोड़कर, क्योंकि 24p इसके साथ है, p है ना, तो हम बाकी सबको 96, 192 और 300 और 320 और 200 और 120 को जब जोड़ेंगे तो 1228 मिलेगा। कितना, 1228 मिलेगा, ठीक है। और प्लस में 24p है, इस 24p को हम लिख लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम, ठीक है। रहने दे, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। और इस पे जो है एक जो है लाइन ले सकते हैं ताकि बेहतर रहेगा हम सब के लिए। इंच पटरी कहाँ गया जी, ठीक है, यहाँ ले लें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, ये आपका इससे मिला दिए और ये जो इससे मिला दिए, ये जो इससे मिला दिए, इससे पूरा मिला दिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है जी, पी का मान ही ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करना है, और समांतर माध्य क्या दिया, माध्य बराबर, हम माध्य बराबर फॉर्मूला आपको पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। माध्य आपका कितना दिया, 16.6 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमने क्या निकाला, एक 1228 प्लस में 24p, 1228 प्लस में 24p हमने लिख दिया, बटे में सिग्मा एफ हमने 100 निकाला तो 100 लिख दिया, ठीक है। इसको 16.6 के इसको क्या करेंगे, दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव को जैसे ही हम हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगा, 10, क्योंकि आपका दशमलव के बाद कितने अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव था, इसलिए 10 लगा है, ठीक है। अब देखिए काट लेते हैं, यहाँ हर के 10 है, 10 से ये कट जाएगा 100, 10 एक कम 10, 10 दहम 100, 10 बार में कट जाएगा। बचा आपका क्या, ऊपर बचा 166 क्योंकि दशमलव हट गया, नीचे बचा आपका 1, सही है। इक्वल टू इधर क्या है, 1228 प्लस में 24 है ना, 24 को लिखिए 24p, ठीक है। बटे में क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ, 10 लिखेंगे, ठीक है। त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा हम इधर करेंगे तो 1228, ठीक है। 24p का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 24p हो जाएगा, प्लस में 24p हो जाएगा। इक्वल टू 10 का गुणा अगर 166 में आप करते हैं तो आपका मिल जाएगा 1660 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1660 मिल जाएगा, 1660 मिल जाएगा, ठीक है। अब 1228 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 24p इक्वल टू 1660 माइनस में 1228 होगा, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो माइनस में 1228 हो जाएगा, यानी 24p इक्वल टू 1660 में से 1228 को जब हम घटाएंगे तो 435 मिलेगा, ठीक है, 435। तो p को हम उधर भेजेंगे, p इक्वल टू 435 बटे में 28, 28 तो 2 से कटेगा, बट ए नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। वो तो 5 से कटेगा, बट ए 5 से नहीं कटेगा, यानी 28 से हम 435 में भाग डाल देते हैं। तो 28 से जब 435 में भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 18.125 मिल जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं p इक्वल टू 18, 1.5 को छोड़ दीजिए, 18 लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप इसी को, बट इसको आंसर करिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि p का आपने मान निकाला है ना, ठीक है। अगर समांतर माध्य दशमलव में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट p का मान आपका जो है दशमलव में नहीं रखना है, ठीक है। p का मान जो है
आपका 18 रख देंगे, सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन पूरा, बिल्कुल समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का, 7 हो गया, 8 वाले नंबर पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 12.58, अंठावन नहीं कहते हैं, यानी 12.58 कहेंगे, ठीक है, 58 हो, तो अज्ञात राशि P का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशि P क्या है जी, यहाँ पर है ना, इस P का मान ज्ञात करना है। तो आप सबको तो पता ही कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, ठीक है, एफ एक्स निकालते हैं। तो 5 का अगर 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा करिए, किसका, 8 का और 5 का, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा करिए, 10 का और 8 का, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अब मिल रहा उसका गुणा करिए, किसका, 12 का और जो है 22 का, 12 और 22 का गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब फिर ऐसे करिए, फिर क्या करना, 7p हो जाएगा, गुणा होगा 7p, ठीक है। फिर देखिए 20 का 4 में गुणा होगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 25 का 2 में गुणा होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लिए, एफ एक्स ज्ञात कर लिए। अब इससे हम सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं, सही है। सिग्मा एफ क्या मिलेगा, जब इस टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपको 50 मिलेगा, ठीक है। इसको आप जब जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स मिलेगा ना, इसको आप जब जोड़ेंगे तो देखिए 7p को सिर्फ छोड़कर बाकी सबको 10, 40, 80, 264, 80, 50 को जोड़ेंगे तो 524 आपको मिलेगा, जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। और प्लस क्या है, 7p, तो हम प्लस 7p लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब समांतर माध्य, माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई साहब। तो यहाँ से हम माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, सही है। अब देखिए माध्य क्या हमारा 12.58 है, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमारा 524 प्लस में 7p है, बटे में सिग्मा एफ हमारा 50 है, तो 50 कर दिए। इसका दशमलव हम हटा दें कैसे भी करके, तो इस दशमलव को जैसे हटाएंगे, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बाद 00, क्योंकि दशमलव कितने अंकों के बाद था, 1, 2, 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो 1 लगाकर हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 100 हो गया और बराबर की इधर हर में क्या है, 50 है, तो 50 से तो 100 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 बचा अब यहाँ से। अब 2 से इस 2 से ये 1258 कटेगा, ये 12.58 नहीं रह गया, 1258 हो गया, दशमलव हट चुका, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, ठीक है, 6 कट गया, 4 को काटेंगे, 5 को, 2 दूना 4, 1 बचा है, 4 अभी हुआ ना, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे, 18, 2 9 18, टोटल 629 हो गया। तो 629 इक्वल 524, ठीक है, प्लस में क्या है, 7p है, 7p, इन दोनों के बटे में 1 है, क्या हम बटे 1 में लिखेंगे, झूठ में ही, आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 524 को इधर भेजेंगे, 629 है इधर आएगा, तो माइनस में 524 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या 7p है, 7p हमने 7p लिख दिया, सीधा लिखते हैं, 7p को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 7p को पहले लिखा, इक्वल टू 629 में से 524 को घटाएंगे, हमारा 105 मिल जाएगा, ठीक है। और 7 को उधर भेजेंगे तो p इक्वल टू 105 बटे में 7 चला जाएगा, ठीक है, बटे में जाएगा, ठीक है। p इक्वल टू 7 एकम 7, 7 से देखिए 7 एकम 7, 10, 3 बचा, 3 यहाँ देंगे, 5 के पास 35 हो जाएगा, और 5, 7 पचे 35, 15 मिला आपका। तो p इक्वल टू क्या मिला भाई साहब, 15 मिला, p का मान क्या मिला, 15 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेहतर से समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम सब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं।
पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य, ठीक है, प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य हमको ज्ञात करना है। पौधों की संख्या ए दिया हुआ है और घरों की संख्या ए दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया है, क्यों, ये भी बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, पौधों की संख्या जो है ये आपका वर्ग अंतराल है और घरों की संख्या जो है आपका ये बारंबारता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह ले लेगा तो कितना जगह में आप आंसर ही करेंगे, ठीक है, लिखने में। तो इस क्वेश्चन को आपको पीडीएफ में हम दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन को हम पीडीएफ में दे देंगे। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिए भी बिल्कुल बेहतर से, और बुक को अपने सामने कर लीजिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा भाई साहब, तो हम सारणी बना लेते हैं और जो आपका दिया है वही सारणी बना लेते हैं। पौधों की संख्या जो है आपका वर्ग अंतराल है। हल करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो पौधों की जो संख्या वो हमारा क्या, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और जो घरों की संख्या जो है वो हमारा बारंबारता है, तो इसको जो है वर्ग अंतराल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बारंबारता है जी ना, बारंबारता को जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका बारंबारता। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वर्ग अंतराल भाई साहब हमारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग अंतराल जो है हमारा, इसको जो है हम बना लेते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम आपको, ओके। इतना तो आपका क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब जो पौधों की संख्या है वर्ग अंतराल है और घरों की जो संख्या वो बारंबारता है, ठीक है। हमने सब लिख दिया, बारंबारता यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। अब हमको माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक तो मध्यमान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मध्यमान निकालेंगे तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मध्यमान निकालते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर हम मध्यमान निकाल लेते हैं, मध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से करते हैं, ठीक है भाई साहब, ठीक है ना। यक्स से करते हैं, ये पूरी सीधी लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो ताकि, ठीक है। अब देखिए मध्यमान कैसे निकलता है, ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा। 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा आपका क्या होता है, 2 से अगर काटेंगे तो देखिए 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिख लेंगे, या उसको 2 से आप काट दीजिए, जो जोड़ने में मिल रहा है उसको 2 से काट दीजिए या उसका आधा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से काटेंगे तो क्या मिलता है, 3, यानी 6 के आधा 3, यानी 2 से काटना है, ठीक है। अब देखिए 4 6 10, 10 का आधा 5, ये मध्यमान निकल रहा है। 6 8 14, 14 का आधा कितना होता है, 7, हमने 7 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 8 और 10 18, 18 का आधा 9, ठीक। अब देखिए 10 12 आपका 22, 22 का आधा 11, ठीक है। अब देखिए इसका 12 और 14 आपका कितना होता है, 12 और 14 कितना होगा, 12 12 24, 25 26, 26 का आधा कितना, 13, ये हमारा 13। ये सबका जो है मध्यमान हमने निकाल लिया। इसके बाद जब मध्यमान निकाल लिया तो हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ और यक्स, मतलब एफ एक्स का गुणा कर लेते हैं, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपको आता है, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। एफ एक्स हम निकाल लेते हैं, एफ एक्स हम निकालते हैं, इसको थोड़ा जितना बड़ा करेंगे उतना बेहतर है। एफ एक्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है, समझिएगा एक बार बेहतर से। एफ एक्स निकालते हैं तो एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए, तो 1 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 2 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है।
अब 1 5 का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। और 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35 होता है क्या, बिल्कुल सही 35, ठीक है। और 9 और 6 का गुणा करेंगे, मतलब 9 और 6 का, 9 6 के 54 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या किसका गुणा करना है, अब गुणा करना है 11 में 2 का, 11 दूना 22 होता है, ठीक है। अब किसका गुणा करना है भाई साहब, अब करना 13 का गुणा 3 में, 13 तिया 39 होता है, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमारा सिग्मा एफ निकलता है। तो हम बारंबारता को जोड़ लें, मतलब इसको एफ एक्स सिग्मा एफ निकलेगा, सिग्मा एफ इक्वल टू, जब हम बारंबारता 1 2 1 5 6 2 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 20 मिल जाएगा, आप जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब एफ एक्स को हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स मिलता है हमारा। टोटल को आप जब जोड़ेंगे 39 22 54 35 5 6 1 को आप जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 162, क्या मिल जाएगा, 162 जोड़कर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना माध्य, ठीक है। तो माध्य बराबर भाई साहब फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं और माध्य को एक्स बार भी लिखते हैं, ओके, माध्य को हम एक्स बार भी लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, 162 हमने रख दिया, बटे में सिग्मा एफ का मान 20, तो 20 हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, काट दे बिल्कुल बिल्कुल, 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 2 1 कम 2 यानी 81 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 2 दहम 20, 10 बार में कट गया। अब 10 से अब 81 में जब भाग डालेंगे तो माध्य मतलब एक्स बार आपका क्या मिल जाएगा, एक्स बार जो हमारा मिलेगा 81, एक के बाद एक ही जुड़े, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 8.1 मिल जाएगा। माध्य हमारा क्या मिल जाएगा, 8.1 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माध्य लिख लीजिए, माध्य, ठीक, एक्स बार को कोष्टक में कर लीजिए, इसको डिनोट करते हैं। माध्य हमारा क्या हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया है ना, कहीं पर कोई दिक्कत, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कुछ है ही नहीं सभी क्वेश्चनों में, ठीक है, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। क्या है इसमें, ठीक है, कुछ है नहीं है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब, और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान कर दिए थे सर, 13.1 बातें सुनते सुनते हम थक चुके थे। हमको पता है ना ये सब बहुत आसान है, आपको जो पहले हम बता दिए ना उसको रिवीजन करिए, ये सब आप करके आ जाएंगे, एक बार बता देंगे तो 100 में 100% करके आ जाएंगे, हम कह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको याद हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन याद का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद ही क्या करना रहता है मैथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व भी करेंगे हम सब, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, ठीक है, कि दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी ये है 500 से 520, ठीक है, 520 से 540, 540 से 560, और श्रमिकों की संख्या दिया 12 14 8 6 10, ठीक है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये, जो है आपका दैनिक मजदूरी जो दिया है ये वर्ग अंतराल है आपका, ठीक है। और ये श्रमिकों की संख्या जो है ये बारंबारता, और हमने लिख दिया है वर्ग अंतराल जो दिया है और बारंबारता जो दिया है उसको लिख दिए, और हमको माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो है माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमको मध्यमान ज्ञात कर लेना पड़ेगा, उसके बाद एफ एक्स ज्ञात कर लेना होगा, ठीक है। तो आपका माध्य बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। जस्ट इसमें का क्वेश्चन हम इसके पहले ही किए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 ही किए। कैसे किए हैं, इस पहले तो हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। मध्यमान, हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हम यक्स से डिनोट करते हैं, यक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बस
ठीक है। मध्यमान भाई साहब कैसे ज्ञात करेंगे, इन वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग देना है। इन दोनों इसको देखिए कितना का अंतर हो रहा है, तो 500 520, 520 से 540, 540 से 560, 20 का अंतर हो रहा है। तो अगर एक का निकाल लिए ना और उसके बाद 20 का अंतर करके आप लिखते जाइए, ठीक है। तो देखिए 500 और 520 को अगर जोड़ते हैं तो 1000 कितना होगा, 1020 हो जाएगा। और 1020 का जो आधा होता है 510 होता है, 510 होगा, मतलब उसको 2 से भाग डालेंगे। अब 20 बढ़ाते जाइए, 510 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा, 530 हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1060 हो जाएगा, 1060 का आधा 530, ठीक है। मतलब 20 बढ़ाते जाइए, क्योंकि 20 का जो है अंतर है उसका, तो 530 में अब 20 जोड़िए 550 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 550 में अगर हम 20 जोड़ें तो 570 हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर। इसका आधा क्या हो जाएगा, 570 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना होता है जी, 590 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ लें, ठीक है, 580 और 600 को, तो उसका आधा जो होगा 590 ही होगा, ठीक है। अगर 2 से उसको काटेंगे जोड़ने के बाद, ये निकल गया हमारा मध्यमान। इसके बाद हम निकाल लेते हैं एफ एक्स, निकाल लेते हैं भाई साहब। एफ एक्स थोड़ा बड़ा में एफ एक्स लिखिए ताकि जगह रहता है तो सही रहता है। एफ एक्स हम निकाल लेते हैं, मतलब एफ एक्स कैसे निकलेगा, बारंबारता एफ और ये मध्यमान एक्स, मतलब एफ और एक्स को गुणा कर दें, तो गुणा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, गुणा करिए। 12 का और 510 का जब आप गुणा करेंगे तो 6120 मिलेगा, गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। और 14 का और 530 का अगर गुणा करते हैं तो 7420 मिलेगा, कितना, 7420 मिलेगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए अगर हम 8 का और 550 का अगर हम गुणा करते हैं तो 4400 मिलेगा, कितना मिलेगा, 4400, ठीक है। अब देखिए अगर हम 6 का और 570 का गुणा करें तो हमारा 3420 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3420 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 10 का और 590 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, 6900 मिलेगा, ठीक है, 5900, 5900, ठीक है, 5900 मिलेगा। ये हमारा मिल गया एफ एक्स। तो हमारा जो सिग्मा एफ कहाँ से ज्ञात होगा, जब हम इसको जोड़ेंगे बारंबारता को तो यहाँ से हमारा सिग्मा एफ मिलता है। अगर टोटल इसको जोड़ेंगे तो हमारा 50 मिलेगा, ठीक, 50 मिल गया। और सिग्मा एफ एक्स भाई साहब कहाँ से ज्ञात होगा, तो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात होता है जब हम एफ एक्स को जोड़ते हैं। तो टोटल को अगर हम जब जोड़ेंगे तो 27260 मिलेगा, 27260 मिलेगा, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं, ये मिल गया सिग्मा एफ एक्स। और हमको निकालना माध्य, ठीक है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है भाई साहब, माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। अब मान को हम रख लेंगे, ठीक है, माध्य हमारा निकल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स क्या हमारा, सिग्मा एफ एक्स हमारा जो है 27260 है। और बटे में हमारा क्या, सिग्मा एफ हमारा 50 है, तो हम बटे में 50 रख दिए, 0 से 0 कटा। अब देखिए ये 5 से अगर 2726 में अगर हम भाग डालते हैं तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, 545, ठीक है, 0.2 मिल जाएगा, भाग डालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा माध्य निकला है, ठीक है। क्या निकला है, माध्य निकला है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए में 18 रुपए है, ठीक है। माध्य मतलब इसका जेब खर्च जो है रुपए में है, कितना, 18 रुपए। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पर देखिए लुप्त है बारंबारता में, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। एफ का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम सब कर लेंगे, ठीक है। ये जो है दैनिक जेब भत्ता जो है आपका वर्ग अंतराल है,
एक प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो बच्चों की संख्या है बारंबारता है, तो इसको तो हम लिख दिए, वर्ग अंतराल सब लिख दिए हैं। जो दैनिक जब भत्ता है रुपए में उसको लिख दिए वर्ग अंतराल में, और बारंबारता लिख दिए, जो आपका बच्चों की संख्या उसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन डालकर हल कर दिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद आइए सॉल्व करते, क्या ज्ञात करना रहता, मध्यमान ज्ञात कर लीजिए पहले। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इस वर्ग अंतराल को जोड़कर इसका आधा लिख लीजिए। ठीक है, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 11 3 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 3 11 11 3 कितना होता है, 14 हो जाएगा। और 14 का आधा कितना होता है जी, 7 होता है ना, 7 हम लिखेंगे। सही है, कुछ गलत लिख दिए हैं क्या जी, 1 सेकेंड। हाँ, कुछ गलत नहीं, 11 3 है, 11 3 है, 11 13 रहेगा। सॉरी गाइस, बिल्कुल हम कहें कि कहाँ पर गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत दी। अब सही है, 11 13 को जब जोड़ेंगे तो आपका 24 होगा। और 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। तो मध्यमान आपका क्या होगा, 12 मिलेगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 28 होगा। ठीक है, यानी दो दो का अंतर है ना, ये 11 2 13 हो गया, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, दो दो का अंतर है। तो इसमें भी हम दो दो का अंतर करते हुए लिख दे 12, 12 के बाद 2 का अंतर क्या होता है, 14 हो जाएगा। फिर 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाता है, 18 2 20 हो जाता है, 20 2 22 हो जाता है, 22 2 24 हो जाता है। ये हमारा ज्ञात हो गया मध्यमान। कैसे ज्ञात किए ये भी बता दे रहे हैं, सबको बताएं। इसको जोड़कर आपका आधा करना रहता है। इसमें देखिए वर्ग अंतराल आपका दो दो का अंतर दिया था, यानी मध्यमान को हम दो दो का अंतर करके लिख दिए हैं, कोई भी नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स ज्ञात करेंगे, मतलब एफ और एक्स का गुणा करेंगे। तो एफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं आप, एफ यानी 7 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो 12 सत्ती 84 होता है। ठीक है, अब देखिए 14 का गुणा 6 में करेंगे, ठीक है, या 6 का गुणा 14 में करिए, बात तो एक ही है। तो भी आपका 84 मिलेगा, 14 6 के 84 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 16 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 144 आपको मिलेगा। सही है। अब देखिए अगर आप 13 का गुणा अगर आप 18 में करेंगे तो आपको मिलेगा 234, कितना 234 मिलेगा। अगर एफ का गुणा 20 में करेंगे तो 20 एफ मिलेगा। सही है ना, तो 20 एफ मिलेगा भाई साहब। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 का गुणा अगर आप 22 में करते हैं तो आपको 110 मिल जाएगा, 110 मिलेगा। और 4 का गुणा आप 24 में अगर करते हैं तो आपको 96 मिल जाएगा, 90 96। ठीक है, अब यहाँ से आप सिग्मा एफ ज्ञात कर लीजिए और सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए। तो सिग्मा एफ आपका कहाँ से ज्ञात होता है, बारंबारता को जोड़कर। तो हम यहाँ से सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे 7 6 9 13, फिर एफ है आपका 1, फिर 5 4, जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका 44 मिलेगा, 44 हो जाएगा। और एफ को छोड़े हुए प्लस में एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया आपका सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कहाँ से, सिग्मा एफ एक्स आपको एफ एक्स को जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। टोटल को जोड़ेंगे तो आपको 752 मिलेगा, 752। और छोड़े हुए 20 एफ प्लस में हम यहाँ पर 20 एफ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। ये आपका मिल गया सिग्मा एफ एक्स। हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स एफ का मान भाई साहब ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं एफ का मान, क्यों, और माध्य हमारा कुछ दिया था भाई साहब क्वेश्चन में ही। ठीक है, माध्य यहाँ पर लिख देना चाहिए था, हल लिखकर दिया है माध्य इक्वल टू आपका 18 दिया था ना, और रुपए में दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। रुपए में आप अगर लिखना चाहते हैं तो रुपए में लिख सकते हैं। माध्य आपका 18 रुपए दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर जो है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, मान को रख दे, मान को अगर रखेंगे यहाँ से रखते हैं। ठीक है, मान को अगर रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा कितना 752 प्लस में 20 एफ हमने रखा, बटे में क्या है जी, बटे में सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान 14 एफ है, 44 एफ होगा ना, कहाँ पर गलती लिख रहे हैं, 44 प्लस एफ होगा। सही है।
अब देखिए इक्वल टू है यहाँ पर, और माध्य हमारा 18 है तो हम 18 लिख सकते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका गुणा हम इधर कर देते हैं और इसका 18 का गुणा हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो 752 का गुणा 1 में करेंगे तो 752 ही मिलेगा हमारा, और प्लस 20 का गुणा अगर 1 में करेंगे प्लस 20 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा, इक्वल टू। अब देखिए 18 का गुणा अगर आप 44 का गुणा आप 18 में करेंगे, 18 का गुणा 44 में करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 792 मिल जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं 700 कितना मिलेगा, 792 मिलेगा। और एफ का गुणा अगर आप 98 में करेंगे तो प्लस 18 एफ मिल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं ना। अब यहाँ से आते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, 20 इधर है, इसको इधर ही रहने दीजिए, 20 को इधर ही रहने दीजिए, 18 को इधर ला दीजिए और 752 को उधर भेज दीजिए, सही है। तो अब देखिए 20 इधर रहेगा, 20 इधर ही रहेगा, ये 18 इधर आएगा बराबर की इधर, तो माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू इधर 792 752 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा 752, ठीक है। 20 में से अगर 20 में से 18 घटेगा तो बचेगा 2 सही है, इक्वल टू 792 में से 752 घटेगा तो आपका बचेगा 40, सही है ना, 40 बचेगा। तो एफ बराबर 40 बटा में 2 हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे बटा में जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से 20 बार में कट गया 40, ठीक है। एफ इक्वल टू 20 मिल गया, यानी एफ इक्वल टू 20 मिल गया। और एफ का मान ही हमसे ज्ञात करने के लिए कहा था, और एफ का मान क्या होगा 20 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सब क्वेश्चन इसी प्रकार है, सभी आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, जो चाहता वो कर सकता है। जो बच्चा अगर करना चाहता है बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर लेगा, अपने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अपने से करते हैं ना तो और ही बेहतर है, ठीक है। अगर आप लोग अपने से करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं अगर अपने से कर रहे हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने से आपको क्या होता है कि आपकी नॉलेज जो होता है बढ़ता है, ठीक है, कि हम कर रहे हैं अपने खुद से, ठीक है, सर के माध्यम से नहीं। पीडीएफ आपको रख लेना है, पीडीएफ कहीं पर दिक्कत होगा तो पीडीएफ देख लेना है, यही बात है और क्या बात है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ नहीं लेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। हम तो यही कहते हैं, पीडीएफ नहीं जिसके पास है कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि एक ना एक दिन भूल जाना है। अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी नहीं करके आ पाएंगे भाई साहब। वीडियो देखने से हजारों वीडियो आप सब देखते हैं यूट्यूब पर, हमें पता है। बस जिस वीडियो को देखिए उस वीडियो को फॉलो करिए, क्या क्या बता रहे हैं उसमें। आप हमारा ही वीडियो देखिए या किसी और का वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको उस वीडियो को फॉलो करना है भाई साहब। फॉलो नहीं करेंगे ना तो तैयारी नहीं हो सकती बेहतर से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, कहना 12वें नंबर क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, देख सकते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ठीक है। कितनी महिलाओं की, 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संख्या स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया, ठीक है, नीचे दर्शाया अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये आपका दे दिया वर्ग अंतराल और बारंबारता, समझ लीजिए बहुत ही आसान है। माध्य ही आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात नहीं कर लेंगे। ये आपका हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या जो है आपकी एक प्रकार से वर्ग अंतराल है, महिलाओं की संख्या जो आपका बारंबारता है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी से माध्य ज्ञात करेंगे। 12वें नंबर डाला, हल लिख दिए, वर्ग अंतराल को लिख दिए और बारंबारता को भाई साहब हम लिख दिए। कोई भी दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए क्या करना, हमको मध्यमान ज्ञात करना। कैसे मध्यमान ज्ञात करते हैं, आप इसको 68 और 65 और 68, ठीक है, यानी 65 और 68 को जोड़ेंगे तो 65 प्लस में 68 हम जोड़ दिए, 5 8 5 कितना होता 13 का 3 हासिल मिला 1 आपका,
छः छः 12, 12 एक 13, 133 मिला। और 133 को हम 2 से भाग डालेंगे तो देखिए क्या मिल जाता है, मतलब इसका आधा लिखेंगे तो 2 से भाग डालेंगे तो 2 2 छक्के 12, 12 एक बचा, ठीक है। 13 में से 3 में से 2 गया, एक बचा, 3 फिर उतार लेंगे, फिर 2 छक्के 12, फिर 12, फिर एक बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं, 2 पच्चे 10 होता है, 2 पच्चे 10 हो गया। यानी मिला इसका आधा क्या मिला भाई साहब, 66.5, ठीक है, 66.5 मिला ना। तो मध्यमान हम इसका लिख लेंगे 66.5। अब देखिए 68 के बाद 63 है, 68 के बाद क्या है, 68 से 71 है, 71 से फिर 74 है, फिर 74 से 77 है, 77 से 80, यानी 3 का अंतर है। यानी इसका भी हम 3 का अंतर करके लिख देंगे, 3 प्लस करके लिखते जाएंगे। अगर देखिए 66 में अगर +3 जोड़ दें तो हमारा मिल जाएगा 69.5 मिल जाएगा। अगर 69.5 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 72.5 मिलेगा। 72.5 में अगर 3 जोड़ दें तो हमारा 75.5 मिलेगा। ऐसे 3 जोड़ते जाएंगे, फिर आपको 78.5 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको कितना मिलेगा, 81.5 मिल जाएगा, सही है, 81.5 मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा आपको, 84.5, 84.5 मिल जाएगा, ठीक। ये आपका मध्यमान। और एफ एक्स भाई साहब कैसे ज्ञात होगा, इसको गुणा करेंगे एफ और एक्स का, ठीक है। 2 का अगर 66.5 में अगर गुणा करते हैं तो 133 मिलेगा, पता है आपको, ठीक है, 133 मिलेगा, सही है। अब देखिए 4 का गुणा अगर 69.5 में करेंगे तो 278 मिलेगा, कितना, 278 मिलेगा। अगर देखिए इसका यानी 72.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 217.5 मिलेगा, 217.5 मिलेगा, ठीक है। 75.3 का 8 में अगर गुणा करते हैं तो 604 मिल जाएगा, कितना, 604 मिल जाएगा, ओके। अब देखिए 78.5 का अगर 7 में अगर हम गुणा करते हैं तो 326 मिल जाएगा, नहीं 326 नहीं, 549.5 मिलेगा, ठीक है, 549.5 मिलेगा, सही है। 549 हम गुणा करके रख लेते हैं पहले ही, ठीक है, गुणा करके रख लेते हैं, सिर्फ लिखना रहता है। 21.5 का अगर 4 में गुणा करेंगे, अगर गुणा करते जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो 326 मिलेगा, सही है। अब देखिए 84.5 का अगर 2 में गुणा करते हैं तो 169 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया आपका एफ एक्स टोटल। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ किसको, बारंबारता को जोड़कर, टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा 30 मिलेगा, ठीक है, एफ एक्स मिल गया। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, जब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 2200 मिल जाएगा आपको, क्या, 77, 2277 मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। अब माध्य ही हमको ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। मान को रख देते हैं, माध्य ज्ञात हो जाएगा, बहुत ही आसानी से इधर रख देते हैं। तो माध्य सिग्मा एफ एक्स का मान 2277 है, ठीक है, 2277 है। और बटे में भाई साहब क्या है हमारा, 30 है। तो 30 से कैसे कटेगा, अब देख सकते हैं कि, ठीक है, अगर 30 से आप भाग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 75.9 मिलेगा, क्या मिलेगा, 75.9 मिल जाएगा। और यही हमारा माध्य मिला है, ठीक है, भाग डालकर चेक कर सकते हैं, क्या मिलेगा, 75.9 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सब कर लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है, 13, 14, 15 तक कर लेंगे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, 15 तक कर लेंगे। उसके बाद जो अगले वीडियो में हम सब लाएंगे, और अगला वीडियो जो है आपका प्राइवेट वीडियो, वो सब जो है ग्रुप में ही मिल पाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगा वैसे ही जस्ट एक दिन बाद आपका अगला वीडियो, मतलब इसका पार्ट 2 जो है, अगला वीडियो जो है आपका मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, वो तो ग्रुप में आपका मिलेगा, ओके। अगला जो 16 नंबर से क्वेश्चन होंगे वो सब ग्रुप में मिलेंगे, ओके। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, देख सकते हैं, ठीक है। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.68 हो तो अज्ञात बारंबारता P का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पर जो P है इसी का मान ज्ञात करना है, सही है, बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। ये है आपका क्या, सॉरी
बिल्कुल कहीं पर तो हमने गलत लिख दिया, बिल्कुल गलत लिख दिया। इसमें वर्ग अंतराल दिया ही नहीं था, हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। ये जो है आपका दिया हुआ है, ये है जो आपका ये मध्यमान है भाई साहब। क्या है आपका? मध्यमान है। इसमें बारंबार था, इसमें हमको मध्यमान निकालना ही नहीं है, आपका मध्यमान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका मध्यमान हम डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर हम बताएंगे अभी क्या रहेगा। ठीक है, गलती तो हो गया, ये तो हमने बना दिया, बट ध्यान में नहीं पड़ा है। जो आपका यक्स होता है क्या होता है? मध्यमान होता है भाई साहब ना। इससे कटेगा तो आपको पता भी चलेगा। सही है, ये आपका क्या है? हमारा मध्यमान है, मध्यमान है। मध्यमान को हम यक्स से डिनोट करते भाई साहब, हमने यक्स लिख दिया। और नीचे क्या है आपका? जो यफ है हमारा बारंबारता है। सही है, हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ यफ यक्स। क्या निकालना है? यफ यक्स निकालना। इसको इतना बड़ा बना दिए, बनाना ही नहीं चाहिए था। हमारे ध्यान में इसके पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बट कोई नहीं। देखिए, ये जो हमारा यक्स हो गया और ये मतलब मध्यमान दे दिया और बारंबारता दे दिया। बहुत ही आसानी से हमको क्या ज्ञात करना है भाई साहब? हमको ज्ञात करने के लिए कह दिया इस पी का मान। ठीक है, पी का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्या करेंगे, हम एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? इस मध्यमान और बारंबारता को गुणा करके एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो 6 18 हो जाएगा। सही है, अब देखिए 5 का गुणा अगर 8 में करेंगे, 8 पचे 40 होता है। सही है, 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 105 होता है। क्या गलत है? नहीं ना, 105 ही होगा। सही है, 9 का गुणा पी में करेंगे तो 9 पी हो जाएगा। 8 का गुणा अगर 11 है आपका, 11 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा भाई साहब। और 13 का गुणा अगर 4 में करेंगे, 13 चौक के 52 होता है, तो 52 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखिए क्या ज्ञात करते हैं, हमको ज्ञात करना है बारंबार इस पी का मान। तो पी का मान भाई साहब कैसे ज्ञात होगा? यहाँ से देखिए, हमें पता है कि माध्य बराबर इतना में तो हो नहीं पाएगा, लग रहा है ऐसा। ठीक है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। हम तो सिग्मा एफ एक्स निकाले ही नहीं, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ मिलेगा। जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आपका 41 पी मिलेगा, 41 प्लस में पी मिलेगा। इसको टोटल को जोड़ेंगे 41 और पी बचेगा, प्लस पी हमने लिख दिया। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स क्या मिलेगा भाई साहब? जब टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपको 303 मिलेगा। 52 88 105 40 18 को तो 303 मिलेगा और बचेगा 9 पी। तो प्लस में हम 9 पी लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यानी सिग्मा एफ एक्स आपका मिल गया 9 पी। यहाँ पर नहीं, अगले पेज पे सॉल्व कर लें, क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगले पेज पर अगर करते हैं, इसको यहीं पर काट देते हैं, अगले पेज पर कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमने गलती कर दिया, बट कोई नहीं, गलती तो होता है, किससे नहीं होता है। जो है उसको हम लिख देते हैं। यानी माध्य बराबर हम फॉर्मूला हमको पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। तो माध्य माध्य आपका दिया, माध्य आपका क्या दिया है? 7 दशमलव। ठीक है, माध्य आपका क्या दिया है? 7.68। तो माध्य के बराबर हम माध्य के नीचे क्या रखेंगे? 7.68 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है? 303 प्लस में 9 पी बटे में क्या है? सिग्मा एफ हमारा 41 क्या है? प्लस में पी, यही है। अब देखिए इसका हम दशमलव हटाते हैं। ठीक है, इस दशमलव को हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक अंक, दो अंक, दो अंकों के बाद दशमलव था तो एक लगाकर 2 जीरो बढ़ा देंगे। सही है, अब देखिए ये आपका 100 हो गया, ये आपका 768 हो गया। तो अब 768 को देखिए पहले लिख लेते हैं, 768 हो गया आपका, बटे में ये क्या हो गया आपका 100 इक्वल टू ये हो गया 303 प्लस में 9 पी है बटे में आपका 41 प्लस में पी है। सही है, अब देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 1 बचा, 7 को काट रहे हैं अभी, 2 3 6 1 बचा, एक यहाँ 16 के पास देंगे, 6 के पास देंगे, 16 हो जाएगा। 2 8 16 होता है, अब बचा 8 आपका, और 2 चौके 8 होता है भाई साहब, यानी 384 बार में कटेगा। बिल्कुल सही है, और 2 से इसको काटेंगे जब हम तो 50 बार में कट जाएगा। सही है, फिर 50 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है,
तो 50 को 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 3 था, अभी एक बचा, एक यहाँ देंगे 18 हो जाएगा, 2 9 18 कट गया, टोटल 4 बचा, 4 को 2 दूना 4, 192 मिला। यानी मिला के आपका 192 बटे में 25, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आपका 303 प्लस में 9p है, और बटे में क्या 41 प्लस p है, यही है ना, सही है। क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा यानी तिर्यक गुणा, 303 का अगर आप गुणा करेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा 303 का अगर 25 में गुणा करेंगे तो 7575 मिलेगा, कितना मिलेगा 7575 मिलेगा। और क्या 9p का जब 25 में गुणा करेंगे तो प्लस में 9 का अगर 25 में आप गुणा करेंगे 225 मिलेगा, और p था तो 225p हो जाएगा ना, p था यहाँ पर, इक्वल टू, अब देखिए 41 का 192 में जब गुणा करेंगे तो 7872 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 7872, और p का 192 में गुणा करेंगे तो प्लस में 192p मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 192p इधर है और 225p इधर है, कौन ए वाला बड़ा, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, इधर 7575 को उधर भेजेंगे, यानी 225p, और 192p इधर आएगा माइनस में 192p, इक्वल टू इधर क्या 7872 है, ये 7575 उधर जाएगा तो माइनस में 7500 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 225p में से 192p घटेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 33p बचेगा, इक्वल टू 7872 में से 7575 घटेगा तो 297 बचेगा, 297, तो p इक्वल टू 297 बट्टे में क्या है 33 है। देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, कैसे, तो देखिए 29 को जब हम 3 से काटेंगे तो आपका कितने बार में कटेगा, 3 9 8 24, 3 9 27, 3 9 27, पहले 29 को काटे 3 9 27, और 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 27, ये भी हो जाएगा, फिर 3 9 9 बार में कटेगा, 3 9 27, इसको 3 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, सही है। अब देखिए 11 से अगर 99 को काटेंगे, 11 कम 11, 11 9 99, 9 बार में कट गया, यानी p इक्वल टू क्या मिला आपका 9 मिला, p का मान हमको निकालना था, p का मान क्या मिल गया 9 मिल गया, भाई साहब आंसर हो गया कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन को लिख दे, लिखना क्या है भाई साहब, उसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं आप, क्या है आपका, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 हो, ठीक है, 20 हो तो p कहाँ पर भाई, यहाँ पर है और यहाँ, यानी p का मान ज्ञात करना भाई साहब, ये आपका मध्यमान और ये है आपका बारंबारता, तो मध्यमान और बारंबारता हमने सब लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको f(x) ज्ञात कर लेना, और ये सब आपको पता है कैसे करना है, पहले तो आप f(x) ज्ञात करेंगे यानी f × x, ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 17 का 3 में गुणा करेंगे 51 होगा, फिर 19 का 4 में गुणा करेंगे 76 और 76 हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा करेंगे 20 प्लस p का p 5p में, तो 20 का अगर पहले 20 में करेंगे तो 100p हो जाएगा, ठीक है, या इसको करिए 5p का p में करिए तो 5p² हो जाएगा भाई साहब, और प्लस में, ठीक है, फिर 20 में करते हैं 5p का, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस में क्या मिलेगा 100p मिल जाएगा, 100p मिल जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए पहले हम p में किए, प्लस का चिन्ह, प्लस इसका चिन्ह, प्लस इसका भी चिन्ह, सही है, प्लस 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 हो गया, 5p का स्क्वायर हो जाएगा, 5p का अगर p में गुणा होगा 5p² हो जाएगा, सही है, फिर प्लस इसका भी चिन्ह, प्लस इसका चिन्ह, इसलिए प्लस यहाँ पर लगाए, 5p का 20 में गुणा किए तो 100p हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए 23 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 138 मिलेगा हमको, ठीक है। हम बारंबारता को जोड़ते हैं यानी सिग्मा f निकालते हैं, सिग्मा f जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल जब जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 15, ठीक है, 15 मिलेगा, बट इसको प्लस 5p नहीं जोड़े तो प्लस 5p यहाँ पर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए 30 51 76 138 को जब आप जोड़ेंगे तो 295 मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा 295, यहाँ पर हमने सिग्मा f(x) नहीं लिखा,
सिग्मा एफ एक्स लिख ले रहे हैं, ठीक है। 295 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 5p² और प्लस में 100p, ये बचा हुआ, इसको हम लिख दिए। और फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप सबको पता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य, ठीक, बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, ठीक है। माध्य क्या हमारा 20 है तो हम 20 रखेंगे, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स क्या है भाई साहब 295, ठीक है, प्लस में 5p² प्लस में 100 यानी 100p, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा भाई साहब, बटे में हमारा सिग्मा एफ क्या है 15 + 5p, 15 + 5p, सही है। इसके बटे में कुछ नहीं, एक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो एक कर लिए। अब देखिए इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका 295 तो रहेगा ही रहेगा, 1 यही मिल जाएगा, एक में जिस संख्या से गुणा होता है वही मिल जाता है, यानी टोटल यही मिल जाएगा 295 प्लस में 5p² प्लस में 100p मिल जाएगा, इक्वल टू, इधर देखिए अगर हम 15p का 20 में गुणा, सॉरी 15 का 20 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300 मिल जाएगा, ठीक है। और 5p का अगर 20 में गुणा करेंगे तो प्लस में 100p मिल जाएगा यानी 100p, इधर भी 100p इधर भी 100p, बराबर के इधर बराबर के उधर, प्लस में भी इधर प्लस में भी इधर, बराबर के इधर उधर जब रहता है और चिन्ह समान रहता है तो कट जाता है, ठीक है, कट जाएगा 100p से 100p, सही है। अब देखिए क्योंकि अगर हम इसको इधर लाते तो माइनस में आता, घटता कट जाता, वैसे ही हम काट दिए, सही है। इधर बचा 295, 5p² इधर बचा 300, 295 को हम उधर भेज देते हैं, इधर बचेगा 5p² इक्वल टू 300 इधर है और 295 उधर जाएगा तो माइनस में 295 हो जाएगा, ठीक है। तो 5p² इक्वल टू 300 में से 295 घटेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए p² रहने दीजिए, इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे, ठीक है, इधर बचेगा p² तो 5 बटे में 1 बचे, 5 बटे में 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा बटे में, 5 बटे 5, 5 एकम 5, 1 बचा यानी p² इक्वल टू 1 बचा, सही है भाई साहब। अब देखिए करेंगे क्या, तो p इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा अंडर रूट में क्या क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर भी आ जाएगा, इसका 1 का वर्गमूल जो होता है 1 ही होता है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन था, समझ में आया है ना, ठीक है। ये जो है p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। हमने क्वेश्चन कर लिया 14 नंबर क्वेश्चन को। अब करेंगे हम सब लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगले वीडियो में अब उसके बाद मिलेगा पार्ट 2 में, क्योंकि हमने कहा था कि 15 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, अब पहले लिख देते हैं जो लिखना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं, अभी तक जितने भी हम किए हैं माध्य निकाले हैं तो उससे थोड़ा सा अलग है, इसको दूसरे तरीके से निकालना है, क्योंकि कहा है ना कि दूसरे तरीके से निकालिए। पढ़िए इसको, देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए हुए हैं, ठीक है, गणित में प्राप्तांक दिए हुए, उनके प्राप्तांकों का लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, उसके प्राप्तांकों को लघु रीति से समांतर, लघु रीति, यहाँ फोकस करिए, क्या कहा है लघु रीति से समांतर, यहाँ पर कह दिया कि लघु रीति से ज्ञात कीजिए समांतर माध्य। तो हम लघु रीति से ज्ञात करते हैं समांतर माध्य को बहुत ही बेहतर तरीके से, वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया, हमने वर्ग अंतराल लिख दिया, बारंबारता लिख दिया और मध्यमान भी निकाल चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है, लघु रीति से समांतर माध्य हम निकालेंगे, सही है। सॉल्व करते हैं, देखिए वर्ग अंतराल इतना दिया, बारंबारता इतना दिया, मध्यमान कैसे निकाले, वर्ग अंतराल को जोड़े, इसको जोड़े हैं, 0 और 10 को जोड़े हैं, 10 होगा, 10 का आधा 5, 20, 10 और 20 को जोड़े 30, 30 का आधा यानी 2 से भाग डालेंगे 15 मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जोड़ के इसको लिख दिए, ऐसे जोड़ के इसको लिख दिए, ऐसे जोड़ के इसको लिख दिए, समझ गए आप सब। अब हमको क्या भाई साहब निकालना है, हमको निकालना है, जब हम लघु रीति से करेंगे तो हमको निकालना रहता है डी कोष्टक में, और क्या रहता है डी x - a। अब भाई साहब ए हम किसको लेंगे,
डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यक्स माइनस ए लिखना पड़ता है। इसमें देखिए यक्स तो हमको पता है, ठीक है, इसको यक्स लेंगे, अगर इसको इसका निकालेंगे तो, बट ए भाई साहब किसको, ए आप इसमें से किसी को ले सकते हैं, ठीक है, हम तो 25 को ले लेते हैं। ए हम किसको लेते हैं, ए इक्वल टू इसको ले लेते हैं, ए इक्वल टू 25 को ले लेते हैं, समझ गए आप सब। ए का मान जो हम 25 को ले लेते हैं। यहाँ पर लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ए इक्वल टू 25। आपको समझाने, सब किसी को जैसे एग्जामिनर को समझाने के लिए ए इक्वल टू 25 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल टू 25 आपने ले लिया, डी निकालना हमको, मतलब डी मतलब ए, यक्स में से हम ए को घटाएंगे, यक्स का मान 25, यहाँ सॉरी यक्स का मान 5 और ए का मान 25। 5 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो -20 बचेगा, सही, -20 बचेगा, मतलब 5 में से 25 तो घटेगा नहीं, 25 में से हम 5 को घटाएंगे, माइनस वाला बड़ा था तो -20 बचा, ठीक है। अब देखिए यक्स का मान अब हम 15 लेंगे, इसको निकालते हैं, यहाँ पर डी का मान निकालते हैं, तो यक्स का मान 15 लेंगे और ए का मान क्या 25 है, लेकिन माइनस में 25 हो जाएगा, यानी 15 में से 25 को घटाएंगे तो -10 मिलेगा, सही है। अब देखिए यक्स का मान 25 लेंगे और 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, सही है। अब देखिए यक्स का मान हम 35 लेंगे, 35 में से हम 25 को घटाएंगे 10 मिलेगा हमारा, प्लस में 45 लेंगे यक्स का मान और 25 को घटाएंगे तो हमारा 20 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमारा डी भी मिल गया। अब डी जब मिल गया भाई साहब आपका, तो आप एफ डी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लघु रीति से जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो एफ डी का भी मान लेना पड़ता है, तो आप एफ डी ज्ञात कर लीजिए, एफ इंटू डी। भाई साहब एफ कहाँ है, एफ यही है और डी ये वाला है, 2 का -20 में गुणा करेंगे तो -40 हो जाएगा, एफ डी ज्ञात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 10 का अगर -10 में गुणा करेंगे तो -100 हो जाएगा, किसी बच्चे को दिक्कत, सही है ना। अब देखिए 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, सही है। अब देखिए 4 का गुणा अगर 10 में करेंगे, एफ डी ज्ञात कर रहे हैं, एफ और डी का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, एफ डी, तो 4 और 10, 4 10 का गुणा होगा तो 40 हो जाएगा, सही है। अब देखिए 6 का अगर 20 में गुणा होगा, 6 दूना 12, ये 12 यानी 120 हो जाएगा, 0 था यहाँ पर ना, 120 मिला। भाई साहब हमको सिग्मा एफ निकालना है और सिग्मा एफ डी निकालना है, क्यों निकालना अभी बता देते हैं। सिग्मा एफ आपका यहाँ से निकलेगा, जोड़ेंगे तो टोटल आपको 30 मिलेगा, और सिग्मा एफ डी जो है आपका यहाँ से निकलेगा, इसको टोटल मिला दीजिए ताकि बेहतर रहता है, ठीक है, ठीक है ना। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी जब निकालेंगे भाई साहब, तो देखिए -40 -100, माइनस में 140 और 120 और 120 और 40 160, मतलब 160 में से 140 को घटाएंगे तो 20 ही तो मिलेगा आपको, ठीक है, 20 मिलेगा ना। माइनस में 140 हो गया और प्लस में 160, मतलब 160 में से आप घटा देंगे, माइनस में कर देंगे किसको, 140 को, तो आपको 20 ही तो मिलेगा, मतलब सिग्मा एफ डी आपको 20 मिला। तो समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे, और किससे करेंगे, लघु रीति से समांतर माध्य। यहाँ पर हम लिख देते हैं लघु रीति से समांतर माध्य। लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस, होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ होता है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, जिस तरीके से आसानी से बता रहे हैं कोई नहीं आपको बताएगा, ओके। ए का मान आपका क्या हम लिए, ए का मान 25, तो हम 25 रखेंगे, प्लस में सिग्मा एफ डी का मान, भाई साहब एफ डी का मान आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, क्या है आपका 20 तो है ना, 20 को रखिए, बटे में सिग्मा एफ का मान भाई साहब क्या है 30 है, तो हम 30 को रखेंगे ना, 30 रख दिए। अब देखिए इससे बटे में ये कटेगा, इससे 0 से 0 कटा, बटा आपका 2/3, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी 25 बटे में 1 है, ठीक है। क्या हम इतना करें, 25 बटा में 1 है, 2 बटा में 3 है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं भाई साहब, कितना वो करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 1 और 3 का 3 एलसीएम मिलेगा, ठीक है। 1 से जब हम काटेंगे इसको तो आपका 3 मिलेगा, ठीक है। 1 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 का 25 में गुणा 75 हो जाएगा, ठीक, प्लस तो प्लस, 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक, यानी 75 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा 77,
77 बटा में क्या मिल जाएगा 3, और 77 में अगर 3 से आप भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा ताकि यहाँ से पता चले इसका है, ठीक है। 77 में अगर 3 से आप भाग देते हैं तो 25.67 मिल जाएगा, ठीक। 6 मिलेगा बट 7 कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और मिल गया हमारा लघु रीति से समांतर माध्य 25.67, ठीक है, 6 से 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व, ठीक है। अब जो है आपको इसका पार्ट 2 जो है लेने के लिए आपको ग्रुप में आना पड़ेगा भाई साहब, ग्रुप में आ जाइए जिससे बेहतर होगा। तो नंबर यहाँ पर दे देते हैं 90 26 20 66 20। तो ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, सिर्फ और सिर्फ कह दीजिएगा कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन होना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ करना है। हम आपको बता रहे हैं कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहना है कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आप गूगल पे अगर चलाते हैं या फ़ोन पे चलाते हैं तो बेहतर है, तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अगर नहीं चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तभी बेहतर है। कैसे, दूसरे से पेमेंट करवा कर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर देंगे हमारे पास और कह देंगे कि सर हमारे इस नंबर को ज्वाइन कर दीजिए। वो नंबर भेज दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फ़ोन करिए या मत करिए, आपको ज्वाइन कर दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, अभी आपका व्हाट्सअप हम ही चेक करते हैं तो हम ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा जो है चेक करता है, ठीक है, हम ही चेक करते हैं आपका व्हाट्सअप किया हुआ, तो तुरंत आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे। ज़्यादातर बच्चे है क्या है कि फ़ोन करने लगते हैं, जाते हैं पेमेंट करवाने, तो आप क्यों परेशान होते हैं, फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कभी क्लास ही लेते रहते हैं आप सबका, ओके। तो बातों को समझिए, अगर आपको ज्वाइन होना है तो हम कोई ज़बरदस्ती या कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए 99 रुपये रखे हैं कि ताकि ना हमको बाद में कम करना पड़े ना ज़्यादा करना पड़े। जो बच्चे ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये, मतलब 99 रुपये आपको पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। आपको जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक वीडियो PDF एक व्हाट्सएप प्राइवेट चैनल का लिंक दिया जाएगा, उसमें सब मिल जाएगा। यानी मैथ की तो तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रह गया सवाल हिंदी का, वो भी करवा देंगे, या इसी महीने में सब कंप्लीट करवाना है, इस महीने से आगे बढ़ना ही नहीं है। और रह गया विज्ञान का करवा देंगे पूरा इस महीने में, और उसके बाद जो मॉडल पेपर सॉल्व होगा आपका, ठीक है, जो भी सॉल्व होना रहेगा। और तैयारी सबसे बेहतर करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे राजीव प्रकाशन जी के बुक को सॉल्व हम सब ने कंप्लीट कर लिया, वैसे सब करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हैं, और जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं समझ लीजिए उन्हीं के लिए हम क्लास भी दे पा रहे हैं, नहीं तो नहीं दे पाते। 100 में 100% कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं सबका हेल्प मिला है, तब हम तो आप सबका क्लास दे पा रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब पर भी नहीं मिल पाता क्लास, आपका कुछ ना कुछ काम ही करना पड़ता है हमको, ठीक है। इसलिए जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हम वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब उन सब का मांगना है कि भाई साहब 1 शॉट दीजिए, ठीक है। 1 शॉट आपको मिलेगा, इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपका 1 शॉट जल्द मिलेगा। अगले वीडियो से 1 शॉट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और जो है राजीव प्रकाशन जी के बुक को हम सब किस में मिले, ग्रुप में मिलेंगे हम सब, ऐसा नहीं यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे, ग्रुप में मिलेंगे। और ग्रुप में वीडियो देखने के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हम सब बता दिए, अब फिर से नहीं बताना है, ओके। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे, इसका जो है आपका व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलेंगे, ओके।